नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा सवाल आ रहे थे इस पे कि सर पंचग्रह योग के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता दीजिए कि क्या हमें डरने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि हम काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं पंचग्रह योग को लेके। कोई कह रहा है कि बहुत ज्यादा खराब माहौल हो जाएगा, त्रासदी हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा एंड बहुत सारी चीजें नेगेटिव देखने को मिलेगी। तो कहीं पर भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा और मानसिक अशांति सबसे ज्यादा रहेगी एंड हम सभी काफी ज्यादा परेशान रहेंगे। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या ग्रहों की चाल वाकई में इतनी खराब होने वाली है? इसको हम आज डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि यहां पर किस तरह से ग्रहों की कंडीशन है, किस तरह से ग्रहों की चाल चल रही है और कहां कहां पर समय जो है वो फ्लक्चुएशन देने वाला है। देखिए, जैसे कि आप सभी ने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा था कि पंचग्रह योग के ऊपर मैंने पहले भी बात कर रही थी, जिसमें मैंने कहा था कि पंचग्रह योग जो बन रहा है ये समय में परिवर्तन लाने के लिए बन रहा है और ये पंचग्रह योग जो है ये काफी ज्यादा नए चेंजेस लेकर के आ रहा है। पुरानी चीजों को रिप्लेस करने का समय यहां पर बन रहा है एंड नई चीजों को स्टैब्लिश करने के लिए एक नई तैयारी यहां पर चल रही है। पंचग्रह योग कौन कौन से हैं, पहले तो उसको समझ लेते हैं कि कौन से 5 ग्रह हैं जो यहां पर ये योग बना रहे हैं। देखिए, शनि मकर राशि में बैठे हुए हैं, मकर राशि के लॉर्ड हैं। मंगल यहां पर ट्रांजिट करेंगे 26 फरवरी को एंड मंगल जब ट्रांजिट करेंगे तो मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। शनि और मंगल की युति बनेगी। उसके बाद यहां पर देखा जाए तो बुध का रहना और साथ ही साथ शुक्र का भी प्रवेश कर जाना, ये 4 ग्रह यहां पर रहेंगे बड़े। शुक्र, बुध, शनि और मंगल, ये 4 ग्रह तो यहां पर रहेंगे ही रहेंगे। पांचवा ग्रह जो रहेगा, ये पांचवा ग्रह रहेगा चंद्रमा। चंद्रमा यहां पर, चंद्रमा किसी भी राशि में 2.5 दिन तक रहता है और चंद्रमा यहां पर 2.5 दिनों के लिए आएंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज ये समझते हैं कि पंचग्रह युति लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, 2.5 दिनों के लिए बनेगी, 2.5 डेज। पंचग्रह युति शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी 5 ग्रह एक साथ एक राशि में बैठ जाते हैं तो वो थोड़ा सा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जब इस स्टेटमेंट को हम सुनते हैं या शास्त्रों में इस जिस बात को लिखा हुआ है उसको अगर हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली हम यही समझेंगे कि वाकई में चीजें खराब होने वाली हैं। अब उसको थोड़ा और डिटेल में जब समझने की कोशिश करें तो देखिए, शनि अपने घर में बैठे हुए हैं और शनि 2.5 साल से अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो सडनली कोई चेंजेस नहीं होने वाला। मंगल का राशि परिवर्तन अगर हम बात करें इसी घर में, तो शनि के साथ मंगल की युति लास्ट ईयर भी हुई थी, दिस ईयर भी हो रही है, तो वो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा और एकदम से ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं है, लाइक ये कॉमन चेंज है। यहीं पर बुध और शुक्र का भी ट्रांजिट जो है वो शनि के साथ हो जाना। अब शनि के लिए तो बुध और शुक्र उसके मित्र हैं। शनि के घर में बुध और शुक्र का बैठ जाना एक तरह से अपने आप में राजयोग बना देता है, अपने आप में एक अच्छा योग बना देता है। तो ये तो काफी ज्यादा पॉजिटिव बात होगी। काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो ये पूरी युति जो बन रही है ये कर्म स्थान पे बन रही है, मतलब कि कर्म प्रधान चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। अगर आप खाली बैठे हैं, अगर आप लेजीनेस के साथ बैठे हैं और अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ये योग आपको बड़ा नुकसान देने वाला है। ये बात तो आप लिख लीजिए कि अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दिमाग पे स्ट्रेस लेकर के चल रहे हैं और बहुत ज्यादा खाली बैठे हैं तो ये योग आपको नुकसान देगा। अगर आप अपने काम में लगे हुए हैं, अगर आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं, फोकस होकर अपने काम को करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद से अपने काम में लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली ये जो योग है ये आपको बेनिफिट देगा। ये योग आपको नुकसान नहीं दे सकता। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, आप इसको समझ के चलिए, इसी को आप दिमाग में रखिए, आपको सारा पता चल जाएगा। पंचग्रही युति का जो इफेक्ट है ये कब तक रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कितने समय तक पंचग्रही युति का इफेक्ट रहता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पंचग्रही युति जब बनती है तो जिस ग्रह का इंपैक्ट सबसे ज्यादा लंबा होता है उस समय तक ये पंचग्रह योग का प्रभाव रहता ही रहता है, क्योंकि वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। मंगल यहां से ट्रांजिट कर जाएंगे, चंद्रमा यहां से निकल जाएगा,
बुध और शुक्र भी यहां से निकल जाएंगे, बट शनि यहीं पर रहेंगे और शनि यहां पर अप्रैल तक रहेंगे, 29 ऑफ अप्रैल तक शनि रहेंगे। मतलब कि पंचग्रह युति का प्रभाव जो है वो 29 ऑफ अप्रैल तक तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ये प्रभाव भी ब्रेक हो जाएगा। अब इस बीच में क्या परेशान होने वाली बात है या फिर हमें घबराने वाली बात है? तो देखिए, दो चीजें हैं। परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, घबराने वाली बात भी बिल्कुल नहीं है। आम आदमी के जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा वो वर्क लाइफ को लेकर के आएगा, काम को लेकर के आएगा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम काम को लेकर के बात करें यहां पर, तो मार्च का महीना, क्योंकि 27 को युति बनेगी फरवरी को, उसके बाद मार्च का महीना लग जाएगा। अब मार्च के महीने को अगर हम बात करें तो इट्स अ फाइनेंशियल मंथ, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, तो डेफिनेटली एक स्ट्रेस सबके माइंड पे रहेगा। यहां पर अपने फाइनेंस को बैलेंस करने का काम सभी जने करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस जो है, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है, उनको तो परेशानी रहेगी या माइंड पर स्ट्रेस रहेगा काम को लेकर के। तो इसीलिए ये तो एक नॉर्मल सी बात यहां पर हो गई, तो इसको लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, दिमाग को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स आएंगे, बहुत ज्यादा परेशानी होंगी और उसके कारण से फ्लक्चुएशन होंगे। जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं आप, इसके पूरे चांसेस हैं। तो इसीलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना है। अगर आपने कोई गलत निर्णय लिया तो डेफिनेटली फिर आपको यहां पर नुकसान हो सकता है, परेशानी हो सकती है। पंचग्रही युति का मेन प्रभाव जो पड़ेगा वो नेचर के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मकर राशि से जो भी प्रभाव ज्यादातर आते हैं वो नेचर और नेचुरल डिजास्टर के ऊपर ज्यादा आते हैं। तो इसीलिए ये बात जरूर कहूंगा कि नेचर कैलेमिटीज यहां पर होने के पूरे चांसेस हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बात करी है इसके बारे में, मैं और डिटेल में डेट वाइज भी आगे बात करूंगा कि जो हमने 2 महीने का टाइम फ्रेम कहा है, जैसे कि 27 फरवरी से लेकर के 29 अप्रैल तक ये प्रभाव रहेगा। इसमें भी कौन कौन सी डेट को ज्यादा प्रभाव रहेगा, कौन सी डेट को किस तरह की घटनाएं घटने वाली हैं, डेट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस आप सभी के सामने लेकर के आ रहा हूं। आज या कल में आपको मिल जाएगा कि ये घटनाएं तो घटने वाली हैं या ये घटनाएं होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए इस पूरे समय अंतराल में, पूरा समय खराब नहीं होता कभी भी, पूरे समय में भी कुछ समय तो अच्छा होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है, अब जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल का उसका पूरा समय खराब ही हो गया, कहीं ना कहीं बीच में भी उसको राहत मिलती है, थोड़ा वो भी खुश होता है, अपनी रिकवरी को देख करके अपने आप को स्ट्रांग बनाता है, अपने आप को पॉजिटिव करता है, एंड उसके बाद वो डिस्चार्ज होता है। सो देयर इज अ प्रोसेस। खराब होना एक समय का होता है, बट उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी का प्रोसेस बन जाता है। तो इसीलिए यही पंचग्रही युति जो है, ये आपके नए समय को शुरू होने के लिए एक एस्टैब्लिशमेंट शुरू हो रहा है यहां पर। और इस जब कोई अच्छी चीज हो रही होती है तो इससे आपको डरना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। नेचुरल डिजास्टर एक ऐसी चीज है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, गुवाहाटी में बर्फ गिरी। अब गुवाहाटी में या आसाम में बर्फ का गिरना इट्स लाइक वेरी डिफरेंट चीज जो कि इस समय में हो रही है, क्योंकि नेचर ने ऐसा काम करना था। नेचर चेंज हो रहा है। अब धीरे धीरे देखिए पानी और बर्फ यहाँ पर एनवायरनमेंट में किस तरह से अपना अस्तित्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अनयूजुअल घटना है। नॉर्मली वहां पर बर्फ नहीं गिरती, बट इस बार क्योंकि ग्रहों ने ऐसा इंडिकेशन दिया तो वहां पर ऐसी चीज हुई। उसको रोका नहीं जा सकता। कहीं पर भूकंप आने को हम रोक नहीं सकते। हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस समय से इस समय के बीच में भूकंप की घटनाएं हो सकती हैं, बट वी कांट स्टॉप कि भूकंप ना आए। इसी तरह से पानी में बाढ़ आ जाना या फिर कोई पानी की घटना हो जाना, इन चीजों को हम नहीं रोक सकते। जो चीजें हैं वो होकर के ही रहती हैं, बस हम अपने आप को थोड़ा सा सेफ डायरेक्शन में रख सकते हैं। तो इसीलिए पंचग्रही युति से आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने माइंड को, अपने दिमाग को शांत रखने की जरूरत है। किसी भी एंगल पे आपको परेशान नहीं होना है। चीजें सारी अपने अकॉर्डिंग होंगी एंड ज्यादातर रिजल्ट इसका जो है वो जनता से ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स पर आएगा, या फिर जैसे वर्ल्ड बड़े लेवल पे आएगा, बड़ी कंट्रीज के बड़े लोगों के ऊपर आएगा। आम जनता को इससे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और खासकर इंडिया के लिए ये जो पंचग्रही युति है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि कर्म स्थान पे बन रही है। आपका कर्म अच्छा है, आपका समय अच्छा है, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
इंडिया को भाग्य स्थान पे और कर्म स्थान पे दोनों का ही इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, दोनों को ही इसका फल देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जो कर्म है वो भी शनि है और जो भाग्य है वो भी शनि है। भाग्य स्थान में युति बनना इज रिफ्लेक्टिंग टू द कर्म ऑल्सो, तो इसीलिए उसको समझने की कोशिश करिएगा, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सके। धन्यवाद।